एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का पेपर देने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये 9 जून का क्वेश्चन पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। सभी छात्रों से मेरा ये कहना है कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास में जो प्रश्न आने वाले हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा बताऊँगा, जो आपको याद करना है और पढ़ना है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत मैं लगातार कर रहा हूं, जिससे कि आपको परीक्षा में फ़ायदा मिल सके। ये 9 जून यानी कि कल का पेपर है, इसलिए आप पूरा पेपर देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जा रहे हैं और आपसे पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। परीक्षा में पहला प्रश्न आएगा कि निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए में पहला क्वेश्चन होगा कि भाषा क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा क्या होता है, तो यहाँ पर लिखना है विचारोभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम, यानी कि विचार की जो अभिव्यक्ति होती है उसका जो सशक्त माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है वो सही ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से आप देखेंगे कि वर्गों के समूह को क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्गों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्णमाला ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सभी विषय के जो प्रश्न पत्र हैं जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों वही परीक्षाओं में छप रहे हैं। अब भी मेरा आपसे यही कहना है कि आप सभी स्टूडेंट्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है इसमें लिखना है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। क्या लिखना है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आएगा कि कविता की मुख्य विशेषता होती है। प्यारे विद्यार्थियों, कविता की जो मुख्य विशेषता होती है वह होती है अनुभूति की प्रबलता, रसानुभूति की प्रबलता, सत्यम शिवम सुंदरम। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी जो आंसर दिया गया है वो सही करना है। ये कविता की मुख्य विशेषता रही है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां क्वेश्चन। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? विश्वसनीयता होती है, विभेदकारिता होती है और व्यवहार गम्यता भी होती है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सभी क्या करें, इन्हें अच्छे से याद कर लें। इसके बाद मैं बढ़ूंगा हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, मैं सभी क्वेश्चन बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें, बस आप पढ़कर जाना है इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे। अब देखिएगा 25 नंबर का तो आपका ये पेपर आएगा, जिसमें ये 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो आपको मैं बताऊँगा। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। प्रश्न यहाँ पर था आपका दूसरा कि भाषा और बोली में कोई 2 अंतर लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा और बोली में आपको अंतर के रूप में क्या लिखना है? जैसे कि क्षेत्र भाषा का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर बोली जाती है। तो पहला पॉइंट तो आपको यह लिखना है, 2 नंबर का आएगा। साहित्य और व्याकरण में लिखना है भाषा का अपना लिखित साहित्य और मानक व्याकरण होता है, जबकि बोली का व्याकरण प्रायः विकसित नहीं होता और इसमें लोक साहित्य की प्रधानता होती है। तो ये भाषा और बोली में अंतर आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या था कि भाषा अर्जन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। तो भाषा अर्जन के जो 2 सिद्धांत हैं, एक होता है अनुकरण का सिद्धांत। इसमें लिखना है इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने आसपास के बड़ों और परिवेश में बोली जाने वाली भाषा को सुनकर और उसका अनुकरण करके सीखता है। अभ्यास का सिद्धांत में लिखना है भाषा सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा भाषा उतनी ही स्पष्ट और प्रभावी होगी। तो ये आपको भाषा अर्जन की 2 सिद्धांत लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो आपके लिए प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत भूलना, क्योंकि मैं सभी विषय के पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और आपकी परीक्षा में ये पूछे जा रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या लिखना है? उपचारात्मक शिक्षण
वह शिक्षण है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों, कमियों और त्रुटियों को पहचान कर उन्हें दूर करना है। यह निदान के बाद की प्रक्रिया है जो छात्र के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। तो ये लिखना है उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन आपका था आपका कहानी की कोई 2 परिभाषा बताओ। देखिएगा, कहानी की मैं 2 परिभाषा बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार लिखना है, कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना है, लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा लिखना है, H.G. वेल्स के अनुसार कहानी की परिभाषा, कहानी वह है जो लगभग 20 मिनट में साहस और कौतूहल के साथ पढ़ी जा सके, उसे कहानी कहते हैं। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 7वां क्वेश्चन था आपका, आप इसे ध्यान से देखिएगा। 7वां क्वेश्चन था, यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों के लाभ लिखिए। तो इसके लाभ क्या होंगे? यात्रा वर्णन के सोपान अनुभव का संकलन, सजीव वर्णन के निम्नलिखित लाभ हैं। यह पाठकों को घर बैठे नए स्थानों की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट लिखना है, यह लेखन की अवलोकन शक्ति और लेखन कौशल को विकसित करता है ताकि पाठकों में जिज्ञासा और मनोरंजन का भाव जगाता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा इतना कहना है कि आप सभी बच्चे पढ़कर ही जाएं, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, इसलिए आप पढ़ें। इकाई योजना की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इकाई योजना की 2 विशेषता क्या हो जाएगी? एक क्रमबद्धता हो जाएगी, एक उद्देश्यपूर्ण हो जाएगी। क्रमबद्धता के अंदर लिखना है, इकाई योजना पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे तार्किक और सार्थक खंडों में विभाजित करती है, जिससे शिक्षण व्यवस्थित होता है। उद्देश्यपूर्ण में लिखना है, यह विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होती है, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों को स्पष्ट पता होता है कि इकाई के अंत में क्या परिमाप प्राप्त करने हैं। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा 25 नंबर का पेपर बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थी से बस इतना कहना है कि आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका 8वां 9वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। प्रश्न था हमारा कि भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री। तो संदर्भ सामग्री निम्नलिखित हैं, आप देखिएगा। भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री से तात्पर्य उन सहायक साधनों से है जो मुख्य पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त भाषाई कौशल को विकसित करने और विषय वस्तु को गहराई से समझने में मदद करती है। यह छात्रों के ज्ञान को व्यापक बनाती है और उनमें स्व अध्याय की प्रवृत्ति जगाती है। तो यह तो आपको यहाँ पर इतना लिखना है। इसके बाद इसके स्रोत भी आपको लिख कर आना होगा, जैसे कि शब्दकोश और विश्वकोश, समाचार पत्र और पत्रिकाएँ, साहित्यिक पुस्तकें जैसे कि कहानी, कविता और उपन्यास, डिजिटल संसाधन में ई बुक्स, शैक्षिक और वेबसाइट। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री क्या होती है और इसके स्रोत ये हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन भी देखिएगा कि मौलिक लेखन और इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो मौलिक लेखन क्या है? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मौलिक लेखन का अर्थ है अपने विचारों, अनुभवों और कल्पनाओं को अपने शब्दों में स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना। इसमें लेखक किसी की सामग्री की नकल करने के बजाय स्वयं की रचनात्मक का प्रयोग करता है। तो ये मौलिक लेखन के बारे में लिखना है। अब इसके जो बिंदु हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने आप देखिएगा। एक होता है सृजनात्मक, स्पष्टता, क्रमबद्धता और प्रभावी भाषा। सृजनात्मक में लिखना है नए और नवीन विचारों का समावेश। स्पष्टता में लिखना है भावों और विचारों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता होनी चाहिए। क्रमबद्धता में लिखना है विचारों का प्रस्तुतिकरण तार्किक और व्यवस्थित होना चाहिए। प्रभावी भाषा में लिखना है उचित शब्दावली और व्याकरण सटीक प्रयोग। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 9वां प्रश्न रहेगा। भाषा प्रयोगशाला और इसकी उपयोगिता, ये अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर का, है ना, 25 नंबर हुआ लास्ट वाला। भाषा प्रयोगशाला यह एक आधुनिक तकनीकी कक्ष है जहां छात्र हेडफोन और अन्य उपकरणों के माध्यम से भाषा सुनते और सीखते हैं। यह मुख्य रूप से उच्चारण और श्रवण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। तो इतना आप यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला में स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसकी उपयोगिता आप स्क्रीन के सामने देखेंगे। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित हैं। एक होता है शुद्धि उच्चारण, छात्रों को शब्दों का सही उच्चारण सीखने में मदद मिलती है। आत्म मूल्यांकन में लिखना है छात्र अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके
अपनी गलतियों को स्वयं सुधार सकते हैं। एकाग्रता में लिखना है, व्यक्तिगत हेडफोन के कारण छात्र बिना किसी बाहरी शोर के ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। गति के अनुसार सीखना, प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की क्षमता और गति के अनुसार अभ्यास कर सकता है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अथवा का क्वेश्चन भी याद करके जाना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न प्यारे बच्चों परीक्षा में आएंगे। देखिएगा, पाठ्य पुस्तक की परिभाषा और महत्व। तो पाठ्य पुस्तक की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसमें किसी विशिष्ट विषय की पाठ्य सामग्री को एक निश्चित क्रम में शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित किया जाता है। यह शिक्षक और छात्र के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके जो आवश्यक महत्व हैं, इसके महत्व देखिएगा। निश्चित आधार, यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है कि क्या पढ़ना है। व्यवस्थित ज्ञान में लिखना है, पाठ्य सामग्री तार्किक और श्रेणीबद्ध होती है। पुनरावृत्ति में सहायक लिखना है, विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार पाठ को दोहरा सकते हैं। मितव्यापी में लिखना है, यह शिक्षा प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सस्ता साधन है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर हो चुका है और 25 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आएगा। मेरा आपसे बस इतना ज़रूर कहना है कि आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसे मोस्ट प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं और चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मैं मोस्ट प्रश्न ही बताता हूँ जो परीक्षा में छपते हैं। तो इसलिए आपसे मेरा इतना कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।